अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। राजस्थान में राज्यसभा के रण में दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 4 में से 1 सीट को सभी सियासी दलों ने नाक का सवाल बना लिया है। चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ देखिए कैसे आजमाया जा रहा है। वोट से पहले रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट विधायक किए जा रहे हैं डिपोर्ट। डर यह है कि लोभ लालच से मन में ना आ जाए खोट, किसी और उम्मीदवार को ना कर दे सपोर्ट। 10 जून को होने जा रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने समर्थक विधायकों की बाड़ाबंदी कर रखी है। राज्यसभा चुनावों को लेकर दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को स्टार होटल्स में रुकवाया है। उदयपुर में 7 दिन की बाड़ाबंदी के बाद कांग्रेस विधायक जयपुर आ चुके हैं। जयपुर के एक होटल में फिर से इनकी बाड़ाबंदी हो गई है। यहीं पर तमाम कांग्रेसी विधायकों की मॉक ड्रिल कराई जाएगी जो उदयपुर में नहीं हो पाई। उदयपुर में विधायकों के मनोरंजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। गीत, संगीत, खेलकूद, योगा और जादू के करतब के साथ लजीज व्यंजनों का जायका भी चखाया गया। 7 दिनों की मौज मस्ती के बाद एक स्पेशल फ्लाइट से सभी जयपुर लाए गए। जयपुर हवाई अड्डे पर भी कड़ी निगरानी थी, किसी को भी इनके पास फटकने तक नहीं दिया गया। करीब 7 दिनों की बाड़ाबंदी के बाद कांग्रेस के विधायक अब जयपुर लौट आए हैं। यहाँ पर देखिए जयपुर एयरपोर्ट का नजारा, जहाँ पर कि कांग्रेस के सभी विधायक उदयपुर में एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे, लेकिन अब वे सभी जयपुर आ गए हैं। कांग्रेस 126 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। कल जब राज्यसभा की वोटिंग होगी तो ये सभी विधायक विधानसभा में एक साथ पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले इन्हें एक बार फिर से मॉक ड्रिल के जरिए यह समझाया जाएगा कि किस तरह से वोट करना, ताकि इनके वोट खारिज न हो और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जीत सके। सवाल है कि सत्ता सुख का स्वाद भोग रहे माननीय कांग्रेस को जीत का सुख दे पाएंगे। कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों की जीत के लिए जी जान से जुटे सीएम अशोक गहलोत ने जीत का दावा तो किया, लेकिन बीजेपी पर विधायकों की जोड़ तोड़कर क्रॉस वोटिंग की कोशिश का इल्जाम भी जड़ डाला। राज्यसभा के रण में राजस्थान से प्रत्याशी बने कांग्रेस महासचिव और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। तो इतने घबरा गए हैं कि आप खुद देख लो कि कभी इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं, कभी ईडी में जा रहे हैं। ईडी का क्या तुके जाने का, जुडिशरी में प्रयास कर रहे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कल तो चुनाव है, आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या बन गई है। आराम से तीनों सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएंगे। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। फिलहाल राज्यसभा के चुनावों में बाड़ेबंदी को लेकर राज्यसभा चुनावों की तस्वीर कुछ इस तरह से है। कांग्रेस अपने साथ 126 विधायकों का दावा कर रही है, जिनमें 108 कांग्रेस, 1 आरएलडी, 13 निर्दलीय, 3 बीटीपी, 2 वामपंथी दल शामिल हैं। कांग्रेस के मुताबिक उनके तीनों उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन और प्रमोद तिवारी की जीत पक्की है। वहीं बीजेपी अपने 71 विधायकों के जरिए अपने प्रत्याशी घनश्याम तिवारी की जीत का दावा कर रही है। अपने 30 अतिरिक्त वोट के जरिए निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की जीत का भी दावा कर रही है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को 41 वोट चाहिए। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत के लिए 123 वोट की जरूरत है। कांग्रेस जहां अपने तीनों उम्मीदवारों की जीत के दावे कर रही है, तो बीजेपी का दावा है कि उसके अतिरिक्त 30 विधायकों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का भी समर्थन हासिल है। ऐसे में कांग्रेस के एक उम्मीदवार की हार तय है। बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस की सरकार ने जितने घंटे काम नहीं किया विधानसभा में, उससे कई गुना ज़्यादा घंटे कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके कारण हताश भी हैं, निराश भी हैं। लोकतंत्र में जहाँ तक जीतने का सवाल है, तो निश्चित रूप से जिसके पास संख्या होती है
वही जीतता है। राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन पेच इसलिए फंसा है कि सुभाष चंद्रा बीजेपी के समर्थन से मैदान में उतर आए हैं। चंद्रा का दावा है कि वो कांग्रेस के 8 विधायकों के साथ कई निर्दलीय विधायक भी उनके समर्थन देने को तैयार हैं। 4 लोग जो हैं वो अलग अलग दलों के लोग हैं और 8 लोग जो मैं कह रहा हूं जो क्रॉस वोटिंग करेंगे वो तो कांग्रेस के ही। फिलहाल तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की तीनों प्रत्याशी की जीत में कोई रोड़ा नहीं है, लेकिन अगर भीतरघात हुआ तो तस्वीर बदल सकती है, उल्टी भी हो सकती है। केजी श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।